सो हाय हेलो एवरीवन। ये हमारा डेटा इंजीनियरिंग का रोड मैप है। ऑलरेडी तुम लोग यहाँ पे देख रहे होगे और ये 12 महीने का रोड मैप है। और मैं तुमको इस रोड मैप के साथ एक चीज़ प्रॉमिस कर सकता हूँ, आई डोंट नो तुम लोग कितना यकीन करोगे कितना नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है इससे, कि अगर तुमने 12 मंथ आँख बंद करके इसको फॉलो कर लिया, राइट, तो भाई 12 महीने बाद नौकरी तुम्हारे पास होगी अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो। और ये जो 6 to 12 देख रहे हो ना, जाके रिसर्च कर लो कि इंडिया में क्या मिलता है। कुछ कुछ कंपनीज जो होती हैं जो 5 तक देती हैं, कुछ कंपनी जो होती हैं जो 3.5 और 3 भी देती हैं, इतना भी नीचे आता है। सेम कहानी ऊपर वाले पार्ट में भी है। बहुत कंपनी होती हैं जो 15-16 भी देती हैं। बात मानो ये सच्चाई है, राइट। और डिपेंड करता है तुम कितना एफर्ट लगाते हो। मैंने रोड मैप ऐसा बनाया है कि अगर A to Z तुम इसको कर लेते हो रोज याद से मेहनत करके 12 महीने तक, तो तुम्हारा बात मानो 7 to 8 LPA के इंसान बन जाओगे तुम 12 महीने बाद। लेकिन अगेन, रोड मैप देख लेना, वीडियो देख लेना सब आसान है, लेकिन फॉलो करना टफ काम है, वो भी लगातार 12 महीने रोज। रेडी हो तो आगे वीडियो देखो, नहीं तो स्किप कर सकते हो। फाइन। पूरे के पूरे रोड मैप को मैंने 5 फेजेस में, मेरा माइक चल रहा है ना, हाँ चल रहा है, 5 फेजेस में डिवाइड किया है। रोड मैप खत्म होने के पास तुम्हारे पास 11 प्लस प्रोजेक्ट होंगे तुम्हें शोकेस करने के लिए तुम्हारे पोर्टफोलियो पे, गिटहब पे, ताकि तुमको कॉल आएगा। इंटरव्यू कॉल तो तभी आएगा ना जब कुछ दिखाने के लिए होगा, राइट। फाइन। दूसरी चीज बता दूं कि मैं स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा और बाद में मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि बाद में अब मैं अगर स्पार्क हो गया, तुम्हारा काफका हो गया, अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठा तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं एक्सप्लेन करने नहीं जाऊंगा, बस मैं टॉपिक बता दूंगा, एक आइडिया दे दूंगा क्या करता है। और इसमें टॉपिक का नाम भी मेंशन है कि तुम्हें एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, सोर्स भी मेंशन है कि कहां से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और प्रोजेक्ट भी मेंशन है कि क्या प्रोजेक्ट बनाना है, राइट। जो एआई वाला पार्ट है कि आज के टाइम से एआई से जो इंपैक्ट आया है तो उसका क्या रोल होगा, उसमें तुम्हें क्या करना है, वो भी मेंशन है। तो इस रोड मैप में हर चीज है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्त, तुम्हारा जो है अगर मैं इसको हटाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या सो यहाँ पे हम सबसे पहले आते हैं फाउंडेशन फेज पे। ये हमारा फाउंडेशन है। अगर मैं फाउंडेशन की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले तुमको फाउंडेशन फेज हमारा 2 महीने का होगा। शुरू के 4 सप्ताह में तुमको क्या पढ़ना है, तो तुम्हें पढ़ना है पाइथन। क्या है पाइथन? एक लैंग्वेज है। अब तुम बोलोगे लैंग्वेज क्या होता है, अगर पता है तो नहीं पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लो। बेसिकली अगर एक कंप्यूटर है तो उस कंप्यूटर से तुम कोई भी काम कैसे करवाओगे, उस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होगा। हम इंसानों को उस कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना होगा। अब एक कंप्यूटर भाई हिंदी इंग्लिश नहीं समझता है, ये ऐसा लैंग्वेज चाहिए जो इस कंप्यूटर को भी समझ में आए, हम ह्यूमंस को भी समझ में आए। यहीं पे आते हैं कंप्यूटर लैंग्वेजेस, जैसे सी हो गया, C++ हो गया, पाइथन हो गया, राइट। बहुत सारे हैं। उसमें से तुम्हें कौन सा पढ़ना है? पाइथन। क्यों? क्योंकि सारा काम तुम्हें कंप्यूटर में करना है, तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दोगे कैसे भाई, तो इसलिए पाइथन तुमको पढ़ना है, ठीक है। अच्छा, इन सारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि तुम कंप्यूटर को कैसे इंस्ट्रक्शन देने वाले हो, कंप्यूटर को लिख के कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे, राइट, यही तो करोगे। और फिर कंप्यूटर इस इंस्ट्रक्शन को क्या करेगा, पहले पढ़ेगा, रीड, और फिर मतलब एग्जीक्यूट करेगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन तुमने कंप्यूटर को लिख के दिया, इसको हम बोलते हैं प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। और इसीलिए जिस लैंग्वेज में तुम लिख रहे हो उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और सॉरी फॉर दैट, मेरा चेहरा नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अचानक से लाइट चली गई और मेरा इन्वर्टर पता नहीं क्या इसको हो रखा है। फाइन। तो पाइथन एक लैंग्वेज है जो तुमको सीखना है। सबसे पहले कहाँ से सीखोगे, क्या क्या सीखना है? वीक 1 में वेरिएबल्स, डेटा टाइप, INT, फ्लोट, स्ट्रिंग हो गया, प्रिंट स्टेटमेंट क्या होता है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, कमेंट्स एंड कोड स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। कहाँ से सीखोगे, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे सोर्सेज मेंशन है। सबसे पहला CS50P, ये यूट्यूब पे सर्च करोगे, फ्री में है, मिल जाएगा, यहाँ सीख सकते हो। और कहाँ सीख सकते हो? केगल पाइथन माइक्रो कोर्स है, सर्च करना गूगल पे मिल जाएगा। फ्री कोड कैम्प पाइथन यूट्यूब का चैनल है, यहाँ से भी सीख सकते हो। या फिर 100 डेज ऑफ कोड एक तुम्हारा यूडेमी पे है, पेड है, 3-4 का कोर्स होता है, यहाँ से भी सीख सकते हो। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगर मैं इसमें आगे बढ़ते हैं, अगर इसमें हम और आगे बढ़ें, सो मैं इसको क्लियर करता हूँ। वीक 2 की अगर हम बात करें तो वीक 2 में क्या तुम्हें सीखना है? वीक 1 में जब तुमने पाइथन का टॉपिक सीख लिया तो फिर तुम्हारा आता है कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स हो गया, लूप हो गया, ब्रेक हो गया, नेस्टेड लूप हो गया। वीक 3 में हम डेटा स्ट्रक्चर में मूव करेंगे, लिस्ट,
टपल, डिक्शनरी, ये एक ही कोर्स में सब तुम्हें मिल जाएगा। तो कोई भी कोर्स उठाओ, पढ़ना चालू करो, बस एक बार मैच करते रहना कि लिस्ट तुमने पढ़ लिया कि नहीं, टपल पढ़ लिया कि नहीं, डिक्शनरी पढ़ लिया कि नहीं, और सब पे कुछ प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस कुछ करना, राइट। जाके सिंपल चैट जीपीटी पे सर्च करना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन लिस्ट इन पाइथन, तुमको मिल जाएगा, राइट। ये सॉरी फॉर माय राइटिंग, क्योंकि ये मेरा नोटपैड का दिमाग खराब हो गया, मेरे राइटिंग पैड का। फाइन, ठीक है। फिर आते हैं वीक 4 में हम फंक्शन पे, फंक्शन बनाना सीखोगे। रीडिंग और राइटिंग सीएसवी फाइल हो गया, जेसन फाइल हो गया, पिप इंस्टॉल हो गया, वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या होता है, एरर हैंडलिंग क्या होता है, अगेन सेम कोर्स में ये सब भी मिल जाएगा। आई होप यू गेट इट, राइट। फिर उसके बाद आता है, अच्छा यहाँ पे मिनी टास्क। जब इतना कंप्लीट कर लोगे तो ये देखो मैंने यहाँ पे एक टास्क असाइन किया हुआ है। टास्क क्या है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट रीड अ सीएसवी फाइल, रिमूव रो फ्रॉम एनी कॉलम इज एम्प्टी, कोई भी कॉलम में डेटा एम्प्टी है तो उस रो को हटाओ, रिमूव डुप्लीकेट रोज एंड सेव द क्लीन फाइल, प्रिंट अ समरी हाउ मेनी रोज वर रिमूव्ड। अगर ये तुमसे नहीं हो पा रहा होगा, हेल्प चाहिए होगा, तो एग्जैक्ट यही चैट जीपीटी पे पेस्ट करना, वो तुम्हें हेल्प कर देगा, ठीक है। सो आई होप दिस मच इज क्लियर। नाउ इसके बाद आते हैं, जब इतना तुमने कर लिया तो वीक एंड ऑफ वीक 4 और वीक 5 से तुम क्या स्टार्ट कर दोगे, पांडास। पांडास क्या है, पाइथन का एक लाइब्रेरी है, राइट। क्या क्या पांडास में तुमको पढ़ना होगा, तो डेटा फ्रेम क्या होता है, फिर ये कुछ मेथड्स हो गए, df.head, df.info, डिस्क्राइब, एक्सप्लोरिंग, ये सब सिलेक्शन कॉलम, फिल्टरिंग रोज, हैंडलिंग नल्स, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, ग्रुप बाई। ये तुम भाई कोई भी कोर्स उठाओगे पांडास पे ना, देखो यहाँ पे कोर्स मेंशन है, केगल पांडास माइक्रो कोर्स है, सर्च करना गूगल पे, या फिर फ्री ऑफिशियल पांडास डॉक्यूमेंटेशन है, या फिर कैथी गैली यूट्यूब चैनल है, उस पर भी तुमको मिल जाएगा, तुम कहीं से भी पढ़ सकते हो। तो आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट। तो तुम्हें ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक एक टॉपिक जाके सर्च करना पड़ेगा, तुम कोई भी एक कोर्स उठाओगे ना तो उसमें ऑटोमेटिक सारा का सारा मिल जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। तो तुम जब पांडा कर लोगे तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आता है दोस्त तुम्हारा, लेट मी से, माइक पता चल रहा है, ठीक है। मिनी टास्क इसमें दिया हुआ है। मिनी टास्क क्या है, डाउनलोड अ सीएसवी डेटा सेट फ्रॉम कैगल। कैगल एक वेबसाइट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, उस पे जाना, एक डेटा सेट डाउनलोड करना। अगर वो भी नहीं पता तो जाके चैट जीपीटी कर लेना। क्या चैट जीपीटी करोगे, हाउ टू डाउनलोड डेटा सेट फ्रॉम, यार मेरे राइटिंग पैड को क्या हो गया है, फ्रॉम केगल, CAGGLE। सो आई होप क्लियर हो गया, राइट। तो इस टास्क को करना है तुम्हें, और ये सारा कोड याद रखना गिटहब पे पुश करना है। तो ये सारा कोड तुम अभी अपने कंप्यूटर में रखते जाओगे, राइट। और आगे जब हम गिटहब पढ़ेंगे तो उसके बाद ये सब गिटहब पे पुश करोगे, फाइन। उसके बाद क्या आता है हमारा, एसक्यूएल। सो अगेन हम आगे मूव करते हैं। तो वीक 5 से तुम्हारा एसक्यूएल स्टार्ट हो जाएगा, और एसक्यूएल डेटा इंजीनियरिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसे समझना भाई कि तुम्हारा डेटा कहाँ रहता है, तुम्हें भी पता है डेटाबेस में रहता है, राइट। अब इसमें डेटा अगर तुम्हें स्टोर करना है या डेटा इससे निकालना है, एक्सेस करना है, तो इस डेटाबेस से कम्युनिकेट करने के लिए जो हमारा सर्वर है वो डेटाबेस से कम्युनिकेट कैसे करेगा, उसके लिए एक लैंग्वेज यूज करता है जिसका नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो एसक्यूएल तुमको सीखना ही सीखना है जब तुम डेटा में काम कर रहे हो। तो चाहे डेटा एनालिसिस हो गया या फिर तुम्हारा डेटा इंजीनियरिंग हो गया, एसक्यूएल तो इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन ये आता है एसक्यूएल में क्या सीखोगे, तो अगेन तुम कोई भी एसक्यूएल का कोर्स उठाओ, यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन किया है, जैसे एसक्यूएल बोल्ट करके है, ठीक है, सर्च कर लेना, गूगल कर सकते हो। मोड एसक्यूएल ट्यूटोरियल है, ये भी गूगल कर सकते हो। स्टार्टा स्क्रैच करके है, या फिर डेटा लेमर करके है। पेड में जाओगे तो यूडेमी पे मिल जाएगा। कोई भी कोर्स उठाओगे वहां पे तुम्हें ये सब मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हें एक एक सर्च करने की जरूरत है कि जाके यूट्यूब पे सर्च कर रहे हो सेलेक्ट इन एसक्यूएल, फिल्टरिंग एसक्यूएल, एक ही कोर्स में तुम्हें सब मिल जाएगा। बस वापस आके मैच करते रहना कि ये सारे टॉपिक कवर हुए कि नहीं। तो फिर बैक टू द क्वेश्चन, क्या पढ़ना है। तो वीक 5 में तुम्हें सिलेक्ट फ्रॉम वेयर, बहुत बेसिक चीजें हैं, एंड और नॉट, फिर ग्रुप बाई हो गया, नल हैंडलिंग हो गया, ये तुम्हारा वीक 5 में हो जाना चाहिए। वीक 6 में क्या करोगे, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, आई थिंक मैक्सिमम लोगों को पता भी होगा ये सब। फिर जब हम वीक 7 पे मूव करेंगे तो वहाँ क्या करने वाले हो, तो नीचे आते हैं, थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। ओके, कहाँ ऊपर भाग रहा है,
तो यहाँ पे आते हैं हम व्हाट टू स्टडी, ये रहा वीक 7। तो वीक 7 में तुम क्या पढ़ने वाले हो, तुम्हारा सब क्वेरीज हो गया, सीटीई हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें। वीक 8, अब यहाँ से थोड़ा वीक 7 और वीक 8 वाले कंटेंट में ध्यान रखना, जो तुम कोर्स पढ़ रहे हो मैच करते रहना कि वो सारा चीज़ इसमें पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, क्योंकि कई बार होता क्या है ना कि एसक्यूएल का जो एडवांस पार्ट होता है कितने सारे ट्यूटोरियल्स में छोड़ भी देते हैं। हालांकि जो मैंने ट्यूटोरियल मेंशन किया है, जो सोर्सेज यहाँ पे मेंशन किया है, यहाँ पे जो भी मैंने यहाँ मेंशन किया है ये तुम देख सकते हो, इसमें से तुम कोई भी फॉलो करोगे तो सारा मिल जाएगा। अब बाकियों की गारंटी मैं नहीं देता, अगर तुम कुछ और फॉलो करते हो तो फाइन। तो ये तो तुम्हारा हो गया वीक 5 से 8। उसके बाद अगेन एक यहाँ भी मिनी टास्क है। तुम देखो सबके बाद मैंने एक मिनी टास्क दे रखा है, इसको जरूर करना है भाई, इसको स्किप मत करना। सो मिनी टास्क क्या है, ऑन स्ट्रैटा स्क्रैच कंप्लीट 30 एसक्यूएल प्रॉब्लम्स, 10 इजी, 15 मीडियम, 5 हार्ड। स्क्रीनशॉट योर कंप्लीटेड प्रॉब्लम लिस्ट, दिस इज अ प्रूफ ऑफ स्किल फॉर इंटरव्यूज। बात माना दोस्त, इसको भी तुम गेटअप पे मैं तुमसे पुश करवाऊंगा, ठीक है। तो और हाँ, ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसको भी कर लेना। इतना ध्यान रखना, मैं इतना बोल रहा हूँ, लाइट कट चुका है और मुझे गर्मी हो रही है, लेकिन तब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इतना बोलने का मोटिव सिर्फ एक है, सिर्फ एक, एक्चुअली दो है। पहला था कि मेरे व्यू आए, राइट, और दूसरा कि तुम एक्चुअल में कुछ कर पाओ और इसको फॉलो करना हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, वीडियो देख लेना हमेशा आसान होता है, राइट। चलो, ये तो एसक्यूएल हो गया, ये तो बेसिक सब था। अब मेन तुम्हारा हम आते हैं कोर इंजीनियरिंग टूल्स, जो कि एक्चुअली में डेटा इंजीनियरिंग फील्ड में यूज होते हैं। ये तुम्हारा शुरू होगा मंथ 3 से, राइट, मंथ 3 to 5। क्या क्या है, सबसे पहले पढ़ना है तुम्हें अपाचे स्पार्क। तुम बोलोगे अपाचे स्पार्क क्या है सर, कुछ पता ही नहीं है। मैं बहुत शॉर्ट में बताता हूँ अपाचे स्पार्क क्या है, ठीक है। मैं बहुत इस पर नहीं जाऊँगा डिटेल में, जब पढ़ोगे पता चलेगा। मान लो तुम्हारे पास बिलियंस ऑफ डेटा है, ठीक है, बिलियंस ऑफ रो है इस डेटा में, एक दो रो नहीं है, कितने रो हैं, बिलियंस ऑफ। तो हम बताओ, इतना डेटा को तुम एक सिंगल कंप्यूटर में प्रोसेस कर सकते हो क्या? ये कंप्यूटर तो नहीं लग रहा है, जो भी लग रहा है, एक सिंगल कंप्यूटर में इस पूरे डेटा को प्रोसेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो स्पार्क क्या करता है, वो बेसिकली इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि तुम इस पूरे डेटा को अलग अलग डिफरेंट कंप्यूटर्स में एक साथ प्रोसेस कर पाओ, राइट, मल्टीपल कंप्यूटर्स में, मल्टीपल हार्डवेयर्स में, राइट। तो बस स्पार्क का यही काम है। ये बहुत मैंने कहानी की तरह बताया है, जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा, राइट। तो स्पार्क जब तुम पढ़ना स्टार्ट करोगे तो व्हाट इज अपाचे स्पार्क यहाँ पे दिया हुआ है। व्हेन योर डेटा इज टू लार्ज फॉर अ सिंगल लैपटॉप, स्पार्क स्प्लिट्स द वर्क अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स एंड प्रोसेसेस इट इन पैरेलल। द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड फॉर बिग डेटा प्रोसेसिंग। यार मतलब ऐसे समझो, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती है ना, वो मतलब उनके पास जो डेटा होता है ना, वो डेटा इतना ज़्यादा होता है भाई, उसमें तुम्हारा बिलियंस ऑफ रिकॉर्ड होता है, राइट। कितनी पॉसिबल नहीं होता कि एक सिंगल सिस्टम में पूरे के पूरे डेटा को हैंडल कर पाए। और वहाँ पे आता है तुम्हारा स्पार्क, कि हम पूरे डेटा को मल्टीपल हार्डवेयर्स पे हम हैंडल करते हैं, राइट। सो बस अपाचे स्पार्क यही है, ठीक है। फिर बोलोगे सर पाई स्पार्क क्या है, तो आई नो ड्राइंग मेरा बहुत खराब सब दिख रहा होगा। द पाइथन रैपर फॉर स्पार्क, राइट, मतलब समझो स्पार्क का जुड़वा भाई है जो कि पाइथन के लिए काम करता है, ठीक है, समझ गए। तो जस्ट दैट, राइट, फाइन। अब आते हैं और क्या पढ़ना होगा। तो यहाँ पे वीक 9 से 14 का पूरा है। तो पहले वीक ये तो तुम पढ़ना क्या, मैंने वो दे दिया, कैसे पढ़ना है। तो वीक 9 और 10 में तुम्हें सबसे पहले शुरू करना है स्पार्क सेशन क्या होता है। यहीं से बेसिकली स्पार्क यहीं से स्टार्ट होता है, राइट। एंट्री पॉइंट फॉर ऑल स्पार्क कोड, पहले ये समझना है। फिर रीडिंग डेटा, स्पार्क डॉट रीड CSV क्या होता है, आई थिंक ये देख के तुम्हें कुछ याद आया होगा। फिर डेटा फ्रेम बेसिक पढ़ना होगा। शो प्रिंट स्कीमा काउंट क्या होता है, डिलीटिंग कॉलम, फिल्टर, ये सारा चीज़ पढ़ना होगा। कहाँ से पढ़ोगे, अगेन डेटा ब्रिक कम्युनिटी एडिशन पे जाके पढ़ सकते हो, सब एक जगह मिल जाएगा। फ्री कोड कैम पाई स्पार्क कोर्स है यूट्यूब पे, ऑफिशियल पाई का डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हो, या पेड में चाहो तो ये डेफिनेटिव गाइड करके है, ठीक है, आई थिंक ये शायद यूडेमी पे है या फिर नहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो ये जाके यहाँ से भी तुम पढ़ सकते हो। तो आई होप दिस मच इज क्लियर, राइट, फाइन। आगे बढ़ते हैं। तो जब तुमने एक बार स्पार्क कर लिया तो 11 यहाँ पे देखो ये पूरा दिया हुआ है। अब मैं यहाँ से बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। 11-12 में स्पार्क ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ोगे।
अगेन इस पे तुम्हारा बहुत सारे मेथड्स और फंक्शंस आएंगे, राइट। ज्वाइंस हो गया, यूनियन हो गया, हैंडलिंग हो गया। वीक 13 और 14 में परफॉर्मेंस एंड प्रैक्टिकल को पढ़ोगे, यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगेन इसमें से कोई भी तुम कोर्स पकड़ोगे ना तो वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बस मैच करते रहना कि यहाँ पे जो जो मैंने मेंशन किया है सब तुमने किया कि नहीं, राइट। और दोस्त तुम चौथे महीने में ना जब यहाँ पहुँचोगे ना तब तक तुम्हारी खुद की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी होगी, तो बहुत ज़्यादा तुम्हें रिलाई करने का जरूरत पड़ेगा भी नहीं शायद। फाइन, आगे बढ़ते हैं। सो इसके बाद अगेन आई थिंक मैंने एक यहाँ पे देखो मिनी टास्क दिया हुआ है। मिनी टास्क क्या है कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत करना। डाउनलोड द NYC टैक्सी डेटा सेट, राइट। ये केगल पे है, फ्री में अवेलेबल है। लोड इट इनटू डेटाब्रिक्स विथ पाई स्पार्क। अब तुम बोलोगे डेटाब्रिक्स में कैसे लोड होगा पाई स्पार्क से? तो भाई जब तुम यहां तक पढ़ लोगे ना तो उस समय तक तुम्हें पता रहेगा, तुम्हें देखते ही तुम ये जैसे ही तुम इस चीज को देखोगे ना तुम्हें समझ में आ जाएगा तुमको क्या करना है। तो अभी परेशान मत हो, ये बहुत आगे की कहानी है और इसीलिए अब मैं आगे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, बस रोड मैप को दिखा दे रहा हूं क्या क्या है, राइट। तो यहां पे देखो जब वो पढ़ लिए तुम तो अब क्या पढ़ोगे? अब तुम एयर फ्लो पढ़ोगे। अब तुम बोलोगे सर एयर फ्लो क्या है? तो एयर फ्लो समझ लो, मैं ऐसे बताता हूं कि मान लो एक रेस्टोरेंट है, राइट। अब रेस्टोरेंट में एक टाइम पे बहुत सारा चीज होता है। क्या क्या होता है? कस्टमर ने ऑर्डर दिया, अब ऑर्डर प्रिपेयर होना चाहिए, राइट। मतलब जो कुक है उसको अपडेट हो जाए कि नया ऑर्डर आया है। सिस्टम में एंट्री हो जानी चाहिए, राइट। पेमेंट रिसीव, एक टाइम में देखो कितनी सारी चीजें होती हैं। इन सब को मैनेज कौन करता है? इन सब को मैनेज करता है हमारा मैनेजर। तो उसी तरह ऐसे समझो कि जब भी हम डेटाबेस की बात करते हैं, बहुत ज्यादा बड़े डेटा पे हम काम कर रहे हैं, तो n नंबर ऑफ चीजें होती हैं जो जिनको एक साथ होना होता है। तो एयर फ्लो समझो उन सबको मैनेज करता है कि सारा फ्लो एक लाइन से चलता रहे, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा कि एयर फ्लो कैसे काम करता है। अच्छा, अब जो मैनेजर होता है रेस्टोरेंट का वो भी तो एक ग्राफ को फॉलो करेगा ना, कि पहले कस्टमर का ऑर्डर आना चाहिए, ऑर्डर के बाद पेमेंट आना चाहिए कस्टमर का, पेमेंट के बाद किचन में अपडेट हो जाना चाहिए, जो किचन में सॉफ्टवेयर है वहां पे अपडेट हो जाना चाहिए ताकि कुक को पता चले ऑर्डर आया है, फिर प्रिपेयर होना चाहिए। तो मान लो एक ग्राफ है और मैनेजर इसी ग्राफ को हमेशा फॉलो करता है कि ये हमेशा इसी तरीके से सारा एग्जीक्यूशन हो, राइट। तो एयर फ्लो के बाद आता है नेक्स्ट तुम्हारा जो तुमको पढ़ना है, ये देख लो यहाँ पे सब मैंने लिख दिया है कि तुम एयर फ्लो में क्या क्या पढ़ना है, वीक 15 और वीक 16 और 17 में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है मैंने वो भी दे दिया है, राइट। पेड कोर्स भी है, 3-4 का कोर्स पड़ेगा, इसमें से कोई भी एक चुन सकते हो, फाइन। तो एयर फ्लो के बाद आता है तुम्हारा, ये आ गया हमारा, ये मिनी टास्क दिया हुआ है, इसको पढ़ लेना है क्या है, ठीक। तो एयर फ्लो के बाद आता है तुम्हारा दिस, कहाँ गया, एयर फ्लो डॉकर फर्स्ट, हाँ DAG, राइट। ये आता है तुम्हारा DAG, ये जो मैं ग्राफ की बात कर रहा था, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, कि मतलब एयर फ्लो बेसिकली ये समझो एयर फ्लो का हार्ट है, दिल है DAG। ये ग्राफ है, मतलब ये बताता है कब क्या होना चाहिए और एयर फ्लो इसी को फॉलो करता है, ठीक है। तो आई नो यहां से शायद बहुत लोग सर के ऊपर से जा रहा होगा, क्योंकि शायद तुमने कभी बेसिक पाइथन भी नहीं पढ़ा तो ये सब नहीं समझ में आ रहा होगा, बस एक बार देख लो, राइट। ये सब करने के बाद तुम ये मिनी प्रोजेक्ट जरूर करना, फिर फाइनली हम मूव करेंगे। अब देखो 5 महीने बीत चुके हैं, 6वां महीना स्टार्ट हो चुका है, राइट। अब तुम क्या पढ़ना शुरू करोगे? क्लाउड प्लस डेटा वेयर हाउसिंग। अच्छा, एक चीज को और बता दूं, इस चीज की चिंता मत करना कि सर हम आगे आगे पढ़े जा रहे हैं लेकिन पिछला वाला तो भूल जाएंगे ना। नहीं भाई, अगर तुम क्लाउड और डेटा वेयर हाउसिंग पढ़ रहे हो, काफका पढ़ रहे हो और अगर तुम उस पर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो उस प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट इससे पहले तुमने जितना पढ़ा है उन सब का यूज होगा, तो कहीं कुछ नहीं भूलोगे, तो उसके लिए परेशान मत होना, राइट। अच्छा, फिर से अब आते हैं, तो इसमें तुम्हें एग्जैक्टली क्या पढ़ना है। अगेन मेरा चल रहा है ना यहाँ पे बत्ती, हाँ चल रही है, फाइन। तो यहाँ पे तुम्हें क्या पढ़ना होगा, तो चलो इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे वीक 6th मंथ तुम्हारा स्टार्ट हो चुका है। AWS कोर सर्विसेज में IAM पढ़ोगे, S3 क्या होता है इसको पढ़ोगे, EC2 पढ़ोगे, लैम्डा हो गया, AWS CLI हो गया। ये वीक 21 से 22, 23 से 24 इन सारी चीज़ों को पढ़ोगे, राइट। अब ये क्या है मैं एक एक पे नहीं जाऊंगा, कोई मतलब भी नहीं है अभी जाने का, लेकिन हाँ ये सारा का सारा तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। AWS फ्री टायर अकाउंट बनाओ, AWS स्किल बिल्डर करके कोर्स है, या फिर फ्री कोड कैंप पे मिल जाएगा, या पेड जाओगे तो AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर एग्जाम होता है,
तुम कोई भी इसमें से ऑप्ट कर सकते हो, या यहाँ पे तुम चाहो तो यूट्यूब पे जाकर रैंडम वीडियोज भी सर्च करके देख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। और एक और बात बता दूं भाई, तुम 6 महीना पार करके यहाँ पहुंच गए हो ना, यानी अब तक तुम्हें बहुत कुछ आता है, तुम खुद से इतने समझदार हो चुके हो कि तुम्हें क्या पढ़ना है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, राइट। चलो अब मूव करते हैं अगेन। मिनी प्रोजेक्ट कहीं नहीं भूलोगे, क्योंकि यही सारे प्रोजेक्ट तुम्हारे गिटहब पे जाएंगे और तुम्हारे पोर्टफोलियो पे जाएंगे, जो तुम शोकेस करोगे, जो देख के तुम्हें इंटरव्यूअर कॉल करेगा, तो ये मत भूलना, ठीक। चलो फिर आता है डीबीटी, तुम्हें पढ़ना है। डीबीटी क्या होता है, स्टार स्कीमा क्या होता है। अगेन अब मैं यहाँ कहीं भी डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये नहीं हाउ तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा। तो ये पूरा वीक वाइज दिया हुआ है कि वीक 25 26 में तुम्हें क्या पढ़ना है, 27 28 में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है तुम्हें, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। इसमें से कोई भी ऑप्ट कर सकते हो। आई होप दिस मच इज क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं बस यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ये मिनी टास्क है, इसको जरूर कर लेना। फिर अपाचे काफका पे आते हैं। अपाचे काफका इसको पढ़ना है तुम्हें, ये वीक 29 30 में आएगा तुम्हारा ये सारी चीज़ें, राइट। फिर काफका इन पाइपलाइंस को पढ़ोगे, ये सारे सोर्सेज मेंशन है, कहाँ से क्या पढ़ना है देख लेना इसको। एंड फाइनली हम आते हैं फिर डेवऑप्स, ये तुम्हारा फेज 4 यहाँ से स्टार्ट हो गया। मंथ कौन सा स्टार्ट हो चुका है, 9। अब यहाँ पे आता है डेवऑप्स, डेटा ऑप्स और मॉडर्न स्टैक। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले गिट और गिटहब। अब जैसे ही तुमने गिट और गिटहब पढ़ा वीक 33 में, उसके बाद क्या करोगे, इससे पहले तुमने जितना प्रोजेक्ट बना के अपने कंप्यूटर में रखा हुआ है सबको गिटहब के ऊपर पुश कर दोगे। और तुम चाहो तो गिटहब को स्टार्टिंग में भी एटलीस्ट इतना तो देख ही सकते हो, ताकि तुम कोड को पुश कर पाओ, राइट। आई होप दिस मच इज क्लियर। क्या पढ़ना है गिटहब में, गिट इनिट, गिट स्टेटस, ब्रांचेस क्या होते हैं, अगेन ये सारे कोर्सेज हैं, यहाँ से जाके देख सकते हो, फाइन। फिर आगे बढ़ते हैं हम। मिनी टास्क हो गया। गिटहब एक्शन में तुम्हारा CI/CD पाइपलाइन होता है, तो कंपलसरी है भाई, इसको तुम्हें पढ़ना ही है, कोई नहीं पूछेगा। देखो ये सारी चीज़ें तुमको पढ़नी है, यहाँ पे सब दिया हुआ है, कहाँ से पढ़ना है वो भी मेंशन है, तुम्हें कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे बहुत फास्ट मूव करूँगा, क्योंकि अगले 2 मिनट में मुझे वीडियो ख़त्म करना है। ये मिनी टास्क हो गया तुम्हारा। उसके बाद आते हैं टेराफॉर्म, अगेन इंपॉर्टेंट है, ये आएगा तुम्हारा वीक 36 37 में। टेराफॉर्म क्या होता है पढ़ लेना, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स तुमको पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ोगे वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। अगेन इसमें डेटा क्वालिटी में आ जाता है, यहाँ पे तुम्हारा ग्रेट एक्सपेक्टेशन क्या है, अपाचे आइसबर्ग क्या है, डक डीबी क्या है, ये सब पढ़ना होगा, यहाँ से पढ़ लेना। सोर्स मेंशन है, बात ख़त्म। ये सारी चीज़ें हैं, मिनी टास्क कर लेना, डन। फिर फाइनली आते हैं फेज 5 में। यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है, पहले भाई AI से आजकल सब बन जाता है, वेबसाइट भी बन जाता है, जानते हो ना। तो अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लो, राइट। पोर्टफोलियो में गिटहब प्रोफाइल तुम्हारा मेंशन होना चाहिए, सॉरी फॉर दैट। प्रोफेशनल फोटो, बायो, डेटा, ये क्या तुम्हारे टाइटल में होगा। हर प्रोजेक्ट तुम्हारा गिटहब पे तुम पुश करोगे, राइट। लिंक्डइन पे अकाउंट बनाओगे, वहाँ पे अपने स्किल्स को शो करोगे, ब्लॉग्स लिखोगे उनको, ये सब इसमें मेंशन है। मैं पढ़ के कहानी की तरह नहीं सुनाऊंगा, बहुत मतलब है नहीं, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो बेसिकली तुम्हें लिंक्डइन पे अकाउंट बनाना है, naukri.com, डायरेक्ट कैरियर पेजेस, रेफरल्स, मैसेज 10 पीपल पर डे ऑन लिंक्डइन हु वर्क ऑन टारगेट कंपनीज, ये सब पढ़ना तुमको समझ में आ जाएगा, राइट। फिर ग्लोबल रिमोट करके भी है। अब मैं ये सब कहानी की तरह पढ़ूंगा नहीं, तुम समझ जाना। इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे आता है क्या क्या तुम्हें करना है, सब अब यहाँ पे मेंशन है, राइट। ये सारा मैं तुम लोगों को, अगर तुम लोग डायरेक्ट यूट्यूब से प्रोजेक्ट क्या क्या बनाने हैं वो भी देखो यहाँ पे दिया हुआ है। पाइथन, ये सारे प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। पाइथन डेटा क्लीनर CLI पहला प्रोजेक्ट होगा, राइट। ये बिगनर प्रोजेक्ट है जो मंथ 1 से 4 के बीच में ही बनाओगे। पब्लिक API टू पोस्टग्रेस SQL एनालिटिक्स रिपोर्ट। फिर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो और क्या आता है इसमें, इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट की बात करें जो तुम मंथ 4 से 8 के बीच में बनाओगे। एंड टू एंड एयरफ्लो ETL पाइपलाइन, पाई स्पार्क बैच प्रोसेसिंग पाइपलाइन, AWS क्लाउड डेटा लेक, राइट। ये तुम्हारा इंटरमीडिएट प्रोजेक्ट हो गया। इसके बाद अगर हम आगे मूव, अब ये याद रखना ये प्रोजेक्ट जो हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन सारे प्रोजेक्ट्स को तुम नहीं बना रहे हो तो भूल जाओ तुम्हें डेटा इंजीनियरिंग का जॉब मिलेगा, क्योंकि तुम्हें कहीं से कॉल ही नहीं आएगा, इंटरव्यू में बैठने का चांस ही नहीं मिलेगा, तो जॉब की तो बात ही छोड़ दो। मैं तुम्हें फिर से बता दूं, ये जो मैंने अभी इतना रोड मैप तुमको शेयर किया है, ये सारी चीज़ें इतने डिटेल में, हर चीज़ क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सब बेकार हो जाएगा
अगर तुमने लास्ट फेज पे ध्यान नहीं दिया। और लास्ट फेज क्या है हमारा? प्रोजेक्ट बनाना, राइट मतलब लास्ट फेज मतलब मैं बस यहां पे शो कर रहा हूं, ये करना तुमको शुरू से है। जो तुम्हारा पढ़ाई होगा ना शुरू का 4 मंथ, इसमें ये बेसिक वाले प्रोजेक्ट बनाने हैं, राइट, ये बेसिक वाले। फिर जब तुम थोड़ा सा आगे मूव करोगे, मतलब मंथ 4 के आगे मूव करोगे, तो ये इंटरमीडिएट वाले प्रोजेक्ट बनाने हैं, राइट। ये देखो, यही सारे प्रोजेक्ट तुम्हारे गिटहब पे जाएंगे। फिर जब तुम थोड़ा सा आगे मूव करोगे, मतलब 8 मंथ तुमने क्रॉस किया, तो उसके बाद तुम्हारे ये सारे प्रोजेक्ट आ जाएंगे। इधर पढ़ लेना, ठीक, क्या क्या है। फिर जब आगे थोड़ा सा, अब यहाँ पे हाउ टू स्टे एआई प्रूफ, तो वन सिस्टम डिजाइन, ये तुमको पढ़ना है। डेटा क्वालिटी ऑनर, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मैं बहुत ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करूंगा, तो ये देख लेना। मैं तुमको इतना प्रॉमिस बस कर सकता हूँ कि ये जो पूरा का पूरा रोड मैप मैंने बनाया है, तुम इसको 12 महीने आंख बंद करके फॉलो कर लो। जो जो दिया हुआ है यार, आज के टाइम में तुम्हारे पास हेल्प करने के लिए जीपीटी है, क्लॉड है, हर चीज है, राइट। और इस रोड मैप में ऑलमोस्ट, ये सिर्फ मैंने ही इसमें दिमाग नहीं लगाया। आई नो पीपल जो कि डेटा इंजीनियरिंग के रोल से कंपनीज में गए थे, आज कहीं कहीं और काम कर रहे हैं। मैंने उनसे बात किया, उनसे सजेशन लिया, मैंने एआई का भी यूज़ किया। मैं भी बहुत सारी चीज़ें जानता हूँ, काफ़ी साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने इस रोड मैप को बनाया है, राइट। तो इसको तुम 12 महीने कहीं मत जाओ, 12 महीने आँख बंद करके इसको फॉलो कर लो। एंड बात मानो, तुम्हारे पास हर चीज़ होगा, नेटवर्क होगा, प्रोजेक्ट होगा, स्किल होगा, राइट। और फिर कोई सवाल ही नहीं है कि तुम्हें जॉब इंटरव्यू कॉल क्यों नहीं आएगा, या फिर तुम इंटरव्यू को क्रैक क्यों नहीं कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और एंड आई होप तुम इसको फॉलो करोगे। ये जो रोड मैप का तुम्हारा लिंक है, वो बेसिकली मेरे इंस्टा के बायो में तुम्हें मिल जाएगा, राइट।